हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बराबर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ये चैप्टर से कौन से टॉपिक्स करने हैं वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 6 के 6 चैप्टर जो है 1 to 6 चैप्टर उसका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है। और उन टॉपिक्स का जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और वीडियो या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी रहेंगे वो सारा का सारा सॉल्विंग आपको मिलना शुरू हो गया। तो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे रहेंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज चैनल पर जाके उसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो जब मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करता हूं, तो जब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं दैट इज योर मेंसुरेशन चैप्टर, ये बहुत ही हाई वेटेज और बोलते हैं ना कि ये ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलने वाले, बराबर। हर जगह मतलब आपका क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का मिलेगा। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रैक्टिस। कितने प्रैक्टिस सेट में डिवाइडेड है भाई? तो 4 प्रैक्टिस सेट में डिवाइडेड। तो हम ना उल्टा जाएंगे, बराबर। मैं आपको या फिर ठीक है स्टार्ट ही करते 7.1 से स्टार्ट करते। देखो, जब हम 7.1 में आएंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू टू 4 कैटेगरीज। पहला जो कैटेगरीज मेरा रहेगा दैट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जस्ट मुझे वैल्यूज दी रहेंगी, मुझे फॉर्मूला यूज करना, सॉल्व करना और आंसर लाना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विच इज फॉर 2 मार्क्स। फिर इसके बाद जब एंट्री होती है, अब यहां से ध्यान से सुनते जाना, इसके बाद जो एंट्री होती है उसमें एक होता है टोटल। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मिलेगा टोटल। अब या तो वो टोटल वॉल्यूम पूछते हैं या तो आपको पूछते हैं टोटल एरिया। इसके अंदर टोटल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स, इसमें 2 या 3 फिगर साथ में ज्वाइंटेड होते हैं। मतलब ऐसा तुमने देखा रहेगा, देखो ये मेरा पेंसिल रहता है, ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो इसमें मेरे 3 फिगर है। ये मेरा हेमिस्फीयर है, फिर ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा कोन है। तो इसके अंदर आपको यहाँ के फॉर्मूले यूज करने, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज गोइंग टू बी योर 7.2 फॉर्मूला बेस हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आता है हाउ मेनी। कौन सा क्वेश्चन? हाउ मेनी। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा हाउ मेनी वर्ड दिखेगा। जब भी हाउ मेनी दिखेगा तो इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर हमेशा 2 फिगर होते हैं, एक होता है बिगर और एक होता है स्मॉलर। एक होता है बिगर और एक क्या होता है भाई? तो स्मॉलर। इसके बाद हाउ मेनी के बाद जो नेक्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन रहेगा दैट इज मेल्टिंग। वर्ड क्या दिखेगा तुम्हें? मेल्टिंग दिखेगा और एल्स तुम्हें वर्ड दिखेगा मेल्टेड। जब भी मेल्टेड या फिर मेल्टिंग दिख गया तो क्या समझोगे? तुम ये समझोगे कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम इज सेम सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, मेटालिक बॉल है, तो स्फेरिकल शेप है, मैंने उसको मेल्ट किया और उससे मैंने बनाया सिलेंडर, तो सिलेंडर बन गया। और स्पीयर, तो सिलेंडर और स्पीयर का क्या सेम रहेगा भाई? वॉल्यूम सेम, बराबर। अब देखो क्वेश्चन दिखने के लिए है, तुमको सब बोल देंगे भाई 7.1 प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं रहता है। 7.1 में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है और तुम्हें वो वैरायटी नहीं पता चलती, इसीलिए तुम्हें ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगा, बराबर। मेल्टिंग वाला मतलब मेल्टिंग वाला मेल्टेड वाला पार्ट समझ में आया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है वाटर लेवल रेज्ड। क्या बोला मैंने भाई? तो वाटर लेवल रेज्ड। दिस इज प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया था। तो अगर आपको ये सारे पार्ट्स पता है, बराबर, इसी में से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये पार्ट पता है, बराबर, ये पार्ट पता है और हर एक के ऊपर आपने एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मेक श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बोर्ड का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसे भी आप सॉल्व करोगे, बराबर। इसके बाद तो समझ में आया 7.1 में कौन से टॉपिक है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको कौन सा बताया भाई? सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया फॉर्मूला बेस्ड। उस ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए। फिर टोटल में आता है वॉल्यूम, एरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। फिर मैंने आपको बताया हाउ मेनी, एक टाइप होता है। ये जो मैंने आपको बताया ये सब क्वेश्चंस में ही है, बराबर। हाउ मेनी, और ऐसा आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। हाउ मेनी में 2 फिगर, एक बिगर एक स्मॉलर। फिर आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग वर्ड दिखेगा या फिर मेल्टेड वर्ड दिखेगा। जब भी मेल्टेड वर्ड दिख गया समझ जाना वॉल्यूम क्या रहने वाला? सेम, क्योंकि वहां पर हमेशा 2 फिगर बनेंगे। और लास्ट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेंज। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 से। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट 7.2। 7.2 सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है, सॉरी 7.2 में
सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन, एंड दैट इज फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन। और इसके लिए तुम्हें सबसे बेस्ट क्या याद होना चाहिए भाई, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद है उसको फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और एल्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है, और बच्चे इसको छोड़ कर आते, पता नहीं क्यों। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का हार्ड फॉर्मूला है। तो बोर्ड वाले ये सोचते कि भाई जो फॉर्मूला क्रैक कर लेगा, जिसको फॉर्मूला याद है वो सॉल्विंग तो कर ही लेगा ना, वैसे। तो ये 7.2 में तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, फ्रस्टम ऑफ कोन याद है। इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ प्रैक्टिस सेट 7.3 पर। तो जब हम प्रैक्टिस सेट 7.3 पर मूव करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें। फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ सेक्टर, पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन रहेगा लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर। फिर थर्ड क्वेश्चन रहेगा फाइंड रेडियस, क्या ढूंढने को बोलेंगे, फाइंड रेडियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन है और वो भी एमसीक्यू में है, एमसीक्यू में, समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में तुम्हें ये 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तुम्हें पूछेंगे। फिर ये करने के बाद तुम्हें पूछा जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मिल जाएगा। फिर तुम्हें पूछेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये इतने क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको सॉल्व करते जाने हैं। ये प्रैक्टिस सेट, और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती है, बराबर। मतलब आप ये तो करते हो, बट इसके साथ साथ आपको रेक्टेंगल का भी एरिया याद रखना है। रेक्टेंगल का क्या याद रखना है भाई, तो एरिया याद रखना है। फिर ट्राइंगल का भी आपको क्या याद रखना है, एरिया याद रखना है। उसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका भी आपको एरिया याद रखना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया थोड़ा अलग होता है। तो आई होप आपको ये 7.3 का भी टॉपिक समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर पे क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क पे क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस पे क्वेश्चन। इन दोनों का ना एक कॉम्बिनेशन वाला सम आता है, इनका एक कॉम्बिनेशन वाला सम आता है, उसको भी आपको क्या करना है भाई, सॉल्व। एरिया ऑफ सेक्टर में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 2 फॉर्मूले, लेंथ ऑफ आर्क में भी मेरे पास 2 फॉर्मूले, बराबर। तो दोनों फॉर्मूले पे, इसमें 2 फॉर्मूले लिखता हूँ, इसमें 2 फॉर्मूले, तो वो दोनों फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। फाइंड रेडियस आपको करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको बताया मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये फिगर्स आपको याद रखने, क्योंकि ये फिगर के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लास्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 7.4। जब मैं 7.4 में एंटर करता हूं तो यहाँ पर हमको पूछा जाता है एक तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या पूछते हैं भाई, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा जाता है, और एल्स इसके साथ जो दूसरा पूछा जाता है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढने के लिए एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है इसी को हम शेडेड रीजन बोलते हैं, बराबर। बट कभी कभार शेडेड रीजन में कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 टॉपिक में रखा। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक तो मेन फॉर्मूला है, और एक जिसके अंदर हम पहले निकालते एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालते पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर हम निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर हम दोनों को क्या कर देते भाई, तो सब्ट्रैक्ट, दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो यहाँ से मिलता है दैट इज अवर एरिया ऑफ सेगमेंट। ये इतना क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस सेट 7.4 से, अगेन यहाँ के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आप इसे 4 मार्क्स में भी मिल सकता है। आपको ये देख सकते हो कि आप 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेंगे कि मेंसुरेशन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक पे आपको मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके रखने और कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ तो नया पता चल रहा है जो बाकी लोग नहीं बता रहे, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 फ्रेंड्स। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको एग्जाम तक मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।